ओम शांति। आज का विषय बहुत अच्छा है। सहन शक्ति से शिव शक्ति। वैसे तो सभी माताएं बैठी हैं, तो माताएं सभी अभी भट्टी करके क्या बन गए? शिव शक्ति। लेकिन वही शिव शक्ति का स्वरूप घर में जाने के बाद भी ऐसा ही बना रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन में जो भी कुछ आता है, कोई समस्या आएगी, बातें आएगी, उसको क्या करना है? सहन करना है। अगर सहन नहीं करेंगे तो मन में संकल्प चलेगा, मुख भी चलेगा, तो शिव शक्ति के बजाय क्या बन जाएंगे? कमजोर बन जाएंगे। तो इसलिए जैसे अभी गीत भी सुन रहे थे ना, अब कैसे बनना है? बाप के समान बनना है और वापिस घर जाना है। तो बाप के समान, जैसे बाबा गुणों का सागर है। अभी मैं आ रहा था तो डायमंड हॉल के बाजू में दादी के चित्र के नीचे एक बहुत अच्छा एक स्लोगन लिखा था, अगर सबके प्रिय बनना है तो क्या करो? सहनशील बनो। बाबा सबको बहुत प्यारा लगता है। क्यों? बाबा बहुत हमें सबको प्यारा लगता है क्योंकि वो क्षमा का सागर है, दया का सागर है, शांति का सागर है। तो ऐसे ही अगर हम भी बनेंगे ऐसे, तो हम भी सबके कैसे बनेंगे? प्यारे। लेकिन ये सभी गुण हमारे अंदर आए, उसका आधार है सहनशीलता। अगर एक सहनशीलता ही नहीं है तो ना दया होगी, ना क्षमा का गुण होगा, ना परोपकार का गुण होगा, ना शुभ चिंतन कर सकेंगे। एक सहन शक्ति वर्तमान समय हर एक में बड़ी जरूरी है, क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसके नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं, नेगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं, और जिसके नेगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं उसका और ही देहाभिमान आ जाता है, वो कमजोर बन जाते हैं। इसलिए मुझे क्या करना है? सहनशील बनना है। वास्तव में टोटल ज्ञान का सार क्या है? हमें सब कुछ क्या करना है? सहन करना है। क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, बातें कल्याणकारी है, सब कुछ कैसा है? कल्याणकारी है। तो मुझे क्या करना है? सहनशील बनना है। अगर जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसका समय क्या हो जाएगा? व्यर्थ जाएगा। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, वो कर्म योगी नहीं बन पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर सारा दिन जो भी कुछ छोटी मोटी बातें आई हैं, वो बातें आपको सहन नहीं हुई, तो योग में जब बैठेंगे योग भी नहीं लगेगा, बाबा से कनेक्शन नहीं जुटेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। तो वही बातें बार बार मन में रिपीट होगी। वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान चिंतन नहीं चलेगा। इसलिए वो बातें मुझे योग में याद ना आए, इसलिए मुझे क्या करना है? सहनशील बनना है। वैसे तो पिछले सीजन में भी बाबा की जितनी भी मुरलियां चली हैं, बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करो, अब सदा खुश रहो, आपका चेहरा सदा खुश चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय सेवा का साधन क्या है? हर्षित चेहरा। लेकिन हर्षित चेहरा किसका रहता है? जो सहनशील है।
जो सहनशील नहीं है उसका चेहरा हर्षित नहीं रहेगा, क्योंकि उसका मन अंदर से सोच रहा है। जो सहनशील नहीं है वो अपने भ्रुकुटी के आसन पर स्थित नहीं रह सकते, अर्थात आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रह सकेंगे। क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसकी, जैसे कहा कि विचार बहुत तेज चलते हैं, और जिसके विचार बहुत तेज चलते हैं वो आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रह सकता, अंतर्मुखी नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, उसका मन कैसा होता है? जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसका मन भारी होता है, और जिसका मन सारा दिन जो भी बातें होती है उसके बारे में भारी बनेगा, तो भारी मन ऊपर परमधाम में जाएगा, उसका मन शिव बाबा के पास नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि भी बाबा को देख नहीं सकती। भले देखने की कोशिश करेंगे, बाबा सामने दिखाई पड़े, परमधाम दिखाई पड़े, अव्यक्त वतन दिखाई पड़े, फरिश्ता स्वरूप दिखाई पड़े, लेकिन नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसके मन में निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं, और जिसके मन में निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है, मैली बन जाती है। जैसे अगर आईने के सामने, आईने के ऊपर बहुत धूल है और धूल वाले आईने के सामने खड़े रहो, अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा लेकिन धुंधला। इसी तरह जिसके मन में सहन शक्ति का अभाव है और उसके कारण उसके मन में निगेटिव विचार चले, उसकी बुद्धि अस्वच्छ बनी, तो अस्वच्छ बुद्धि वाला कर्म योगी नहीं बन सकता, और योग में भी जब बैठेगा तो भी योग में बाबा को नहीं देख सकेगा। इसीलिए कई कहते हैं हम योग में तो बैठते हैं लेकिन कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि सहन शक्ति की कमी है, और जिसके कारण मन में निगेटिव विचार चले, और जिसके कारण बुद्धि अस्वच्छ बनी, और जिसके कारण योग भी नहीं लगेगा। इसीलिए मुझे सहनशील बनना है। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। इसी तरह जिसका मन स्थिर रहता है, जो बीती को बिंदी लगाते हैं, जो सहन करते हैं, उसका मन शांत रहेगा, और जिसका मन शांत रहता है वो आत्मदर्शन कर सकता है, अपनी आत्मा को स्पष्ट देख सकता है। इतना ही नहीं, परमात्मा को भी स्पष्ट देख सकता है। इसीलिए अगर मुझे परमात्मा का दर्शन करना है, हर पल परमात्मा मुझे दिखाई पड़े, इसीलिए मेरा मन कैसा चाहिए? शांत। और मेरा मन शांत रहे इसीलिए मुझे सहनशील बनना है। इसीलिए वर्तमान समय ये सहन शक्ति जरूरी है। जिसके पास सहन शक्ति आ गई उसके पास बाकी शक्ति अभी आएगी, क्योंकि सहन शक्ति बड़ी बहन है और बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। अगर सहन शक्ति आएगी तो बाकी शक्तियां भी आएंगी, अष्ट शक्ति आएगी, और जिसके जीवन में अष्ट शक्ति हैं उसके जीवन में दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली आएंगे, चाहे अंतर्मुखता, धैर्यता, शांति, एकाग्रता। अष्ट शक्ति जिसके पास है उसके जीवन में दैवी गुण सभी होंगे, और जिसके जीवन में दैवी गुण है, दैवी शक्ति है, वो कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति। और ऐसा शिव शक्ति स्वरूप कितना अंदर से सुख मिलेगा। वो औरों को भी विघ्नजीत बना सकते हैं, दूसरे के भी विघ्नों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए अगर शिव शक्ति बनना है
इसीलिए मुझे क्या करना है, सहनशील बनना है। अगर सहन नहीं करेंगे, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, जितना ज्यादा सोचेंगे, सहन शक्ति नहीं तो बाकी शक्तियां भी नहीं है, और बाकी शक्तियां नहीं तो दैवी गुण भी नहीं है। क्योंकि हर शक्ति के 3-3, 4-4 बच्चे हैं दैवी गुण। अगर सहन शक्ति आई, उसके साथ में अंतर्मुखता, एकाग्रता, एक रस, शांति, ये गुण आएंगे। अगर अष्ट शक्ति आई तो उसके 4-4, 5-5 दैवी गुण, उसके बच्चे वो भी आएंगे। तो उससे ही हम शिव शक्ति बन सकते हैं। इसीलिए अगर मुझे शिव शक्ति बनना है, इसीलिए क्या बनना पड़ेगा मुझे, पहले सहनशील बनना पड़ेगा। सहन शक्ति वाला ही कौन है, शिव शक्ति है। शिव शक्ति मतलब केवल बहनें ही नहीं, लेकिन भाई भी क्या बन जाएंगे, वो भी शिव शक्ति बन सकते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं। इसीलिए हमारे पास सहन शक्ति की जरूरत है। सहन शक्ति से हमारा विरत सब खत्म हो जाएगा। और जिसके पास सहन शक्ति है, उसका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। नहीं तो कई भाई बहन कहते हैं, पता नहीं मुझे योग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, पुरुषार्थ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। उनका टाइम कहां जाता है, विरत संकल्प में जाता है। और जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसका मन अंदर से अंदर सोचता रहता है। थोड़ा भी अमृत वाला योग किए हैं, थोड़ा सा क्लास के पहले योग किया है, नुमा शाम का योग किए हैं, लेकिन अगर सारा दिन की जो छोटी छोटी बातें सामने आती हैं, उन बातों को अगर सहन नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा योग करके जो ताकत ली है, शक्ति ली है, वो शक्तियां लीकेज हो जाएगी और स्वयं को खोखले अनुभव करेंगे। चेहरे में कोई रौनक नहीं, आत्माभिमानी स्थिति नहीं है दूसरे के, क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति नहीं, वो दूसरे के भी अवगुण दिखते रहेंगे। दूसरे भी उसको कैसे दिखाई पड़ेंगे, निगेटिव। सब कुछ समस्या ही समस्या नजर आएगी उसको, चारों तरफ से समस्या समस्या। मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, इसीलिए मुझे सब कुछ समस्या नजर आएगी। और उसके लिए ये ज्ञान सहज राजयोग के बजाय कैसे लगेगा, कठिन लगेगा। ये मार्ग, इस मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मेरे पास सहन शक्ति नहीं है। जिसके पास सहन शक्ति है, उसको इस ज्ञान में चलना बड़ा सरल अनुभव होगा। इसलिए वर्तमान समय हमें सहनशील बनने की आवश्यकता है। जिसके पास सहन शक्ति की कमी है, जो व्यक्ति उसके जीवन में विघ्न डालता है या समस्या निर्माण करता है, उसके प्रति नफरत पैदा होती रहेगी, घृणा पैदा होती रहेगी। धीरे धीरे उनसे फिर किनारा करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, ये सब समस्या चालू हो जाएंगे। और फिर उनकी बातें क्या करेंगे, जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उनकी बातें फिर औरों को जाकर सुनाएंगे। इसलिए माताओं का ज्यादा समय किसमें जाता है, परचिंतन में। हाँ, करते परचिंतन या नहीं करते। अभी मैं कहीं एक जगह पर भट्टी में गया था, तो उस भट्टी में एक टॉपिक रखा था, परचिंतन से मुक्त कैसे बने। तो हमने पहले क्लास करने से पहले बताया कि भाई ये टॉपिक रखा हुआ है, लेकिन आप लोग तो करते नहीं होंगे परचिंतन। अगर नहीं करते होंगे तो टॉपिक कैंसिल, दूसरा टॉपिक रखेंगे। तो सभा में सबका हाथ खड़ा कराएंगे, कौन कौन परचिंतन नहीं करते। तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, माना सब परचिंतन करते हैं। और ज्यादा परचिंतन किसका चलता है, जिसको सहन
नहीं होता। इसलिए मुझे अगर परचिंतन से मुक्त बनना है, उसी लिए क्या करना है? सहनशील बनना है। नहीं तो जो बातें सारा दिन सहन नहीं हुई, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेंगे, कहेंगे क्या कर रहे जी? हाँ बैठे हैं। फिर कहते कहेंगे खाना खाएगा, क्या खाओ, मेरा पति है ऐसा। वो कहेंगे मेरा भी कोई कम है कि शुरू हो गया। फिर वो अपने पति की सुना रहे, फिर बच्चे की सुना रहे, बेटा भी ऐसा ही है, फिर बहू भी तो ऐसी है। फिर सारा दिन जो बातें कुछ हुई सब। और इसीलिए माताएं परचिंतन करते करते क्या होगी? कमजोर हो गई। तो अब मुझे क्या करना है? अगर शिव शक्ति बनना है तो जो कुछ होता है उसको समाना है। माताओं के पास सहन शक्ति तो है, माताएं सहन तो बहुत करती हैं, लेकिन जो बातें सहन करते उसको समाती नहीं है, वो औरों को जाकर के सुनाती है। और इसीलिए सहन शक्ति के बजाय कमजोर है। इसीलिए जो हम सहन करते हैं उसको क्या करना है? समा लेना है। तब जाकर के विघ्न विनाशक बनेंगे। इसीलिए देखो कल यादगार है ना, गणेश जी का कल गणेश चतुर्थी, गणेश जी का पेट बड़ा दिखाते हैं। क्यों? समाने की शक्ति। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? समा लेना है। जो कुछ होता है उन सभी बातों को क्या करना है? समा लेना है। तब विघ्न विनाशक बनेंगे। इसको कहेंगे सहन शक्ति। और वो बातें विघ्न विनाशक बनने के लिए गणेश जी का और एक विशेषता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? कहते गणेश जी को हाथी का सिर दिखाते हैं। और हाथी के अंदर एक ये रहती है, अगर हाथी के कान में चींटी गई तो कहते हैं इतना बड़ा हाथी वो क्या हो जाता है? मर जाता है। इसीलिए हाथी के कान सदा क्या होते हैं? हिलते रहते हैं। तो इसी तरह अगर मुझे भी निर्विघ्न बनना है, शिव शक्ति बनना है, तो क्या करना है? अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। कोई भी व्यर्थ बातें अंदर जाने नहीं देनी है। तब जाकर के शिव शक्ति बनेंगे। समाने की शक्ति चाहिए और व्यर्थ से मुक्त होने की ताकत चाहिए, तब जाकर के शिव शक्ति बनेंगे। इसलिए विघ्न विनाशक, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब जाकर के वो आत्म स्वरूप में टिक सकेंगे। चलो 2 मिनट। समस्या नहीं है, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शिव शक्ति हूं। और ऐसी शिव शक्ति को भक्तों की आवाज आएगी, मेरे भगत मुझे पुकार रहे हैं। मुझे औरों को नहीं तो बाजू वाली कोई पड़ोसनी घंटी बजा बजा करके कहते देवी आओ मुझे दर्शन दो, वो चिल्ला रहे और देवी तो बाजू में, वो दर्शन अभी तक नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है। इसलिए हमारे अंदर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन चल रहे हैं, वो शक्ति स्वरूप अभी तक जागृत नहीं हुआ। इसीलिए अब मुझे अपनी समस्या को स्टॉप लगाना है। अपनी समस्या को अब ना खुद चिंतन करना है, ना दूसरों के पास जाकर के दूसरे का टाइम वेस्ट करना है। तो ऐसा स्वरूप अभी हमें बनाने की जरूरत है, और तब जाकर के औरों की सेवा कर सकेंगे, औरों को भक्ति का फल भी दिला सकेंगे, बाबा का संदेश दे सकेंगे। अगर हम खुद ही नाराज है, निराश है, तो हमारा कोई भी सुनेगा नहीं, हमारे बोल में भी कोई ताकत नहीं होगी। इसलिए वर्तमान समय समाधान स्वरूप स्थिति चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं ना, वाह वाह निकले सदा। हाँ, वाह ड्रामा कुछ भी हो जाए तो भी वाह वाह, चेहरा सदा खुश। तब जाकर के लोगों को, गली वालों को लगेगा इनको जरूर कुछ मिला हुआ है, ये माता कितनी शांत रहती है, तब आपका ज्ञान सुनेंगे।
इसलिए ये सहन शक्ति से संभव है। तो ये सहन शक्ति हमारे जीवन में कैसी आए, उसके लिए 3-4 बातें आपको सुनाते हैं। मेरे जीवन में सहन शक्ति आई, क्योंकि सहन शक्ति के बिना और शक्तियां और गुण नहीं आ सकेंगे। सहन शक्ति के बिना हमारा चेहरा खुश नहीं होगा, हमारा मन शांत नहीं होगा। इसलिए सहन शक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो सहन शक्ति कैसे आए, उसके लिए 4-5 बातें। सबसे पहली बात है, सहन शक्ति वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति का रिजल्ट है। सहन शक्ति तो क्या, सभी दैवी गुण आत्माभिमानी स्थिति के रिजल्ट है। जिन्होंने आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ किया है, जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, उनके सामने कैसी भी बातें आई, शेर के समान बातें आई, तो भी उन बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सहनशील होंगे। इसलिए बाबा हर मुरली में कहते, बच्चे क्या बनो, आत्माभिमानी स्थिति में रहो। वास्तव में मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, इसका कारण है मेरा देहभान। इसलिए मुझे आत्मा का पाठ पक्का करना है। जितना आत्मा का पाठ पक्का रहेगा, सारा दिन कुछ भी बातें आएंगी उसका चिंतन नहीं चलेगा, सहनशील बनेंगे। आत्माभिमानी स्थिति पुरुषार्थ है, दैवी गुण उसके रिजल्ट है। अगर मुझे कोई बातें सहन नहीं होती, रोना आता है, संकल्प चलते हैं, इसका मतलब मेरा कौन सा भान है, देह का भान है। तो मुझे आत्मा का पाठ पक्का करना है। और इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे हैं। कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों सब्जेक्ट के आधार से हमें क्या करना है, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभव करना है। और जो आत्माभिमानी स्थिति में है, उनके पास सहन शक्ति आएगी। वो किसी को जाकर के अपना रोना नहीं रोएंगे, सामने नहीं बोलेंगे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। वो सब समस्या का समाधान करेंगे। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाले समस्या का खुद समाधान करेंगे, उसके पास सहन शक्ति होगी। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। और वो आत्माभिमानी स्थिति सारा दिन मेरी बनी रहे, नेचुरल अमृत वेला का योग, उसके साथ साथ कैसा भी अपना घर का काम है थोड़ा समेट करके आकर के सेंटर पर क्लास के पहले आधा घंटे का योग और फिर मुरली। अगर ये 3 बातें रोज हम अपने दिनचर्या में करेंगे तो कौन सी स्थिति आएगी, आत्माभिमानी स्थिति आएगी। और जिन्होंने सवेरे सवेरे ये 3 बातें की हैं, अमृत वेला विधि पूर्वक, साथ में क्लास के पहले योग और साथ में मुरली, ये 3 बातें जिसकी अच्छी हैं वो आत्माभिमानी स्थिति में सहज रह सकेंगे। और आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो सहन शक्ति आएगी। गृहस्थी में कितनी भी बातें आएंगी, कुछ भी आएंगी, तब भी उन बातों के ऊपर जीत प्राप्त करने का बल मिलेगा, ये 3 बातों से। इसलिए मुझे आत्मा का पाठ पक्का करना है। सारा दिन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसका पाठ। दूसरी बात है, अगर सहनशील बनना है, जिसे शिव शक्ति का अनुभव करना है, उसके लिए ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना है। जिसका ड्रामा के ऊपर विश्वास है वही सहनशील बनेंगे, वही शिव शक्ति बनेंगे। तो सभी को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, सभी माताओं को अपना ड्रामा पसंद आया? अच्छा, जिसको किसी को ड्रामा बदलना है किसको, या पसंद आया सबको?
नहीं तो कईयों को लगता है नहीं बाबा मेरा ड्रामा कैसा बनाया है, हमारे घर में पति बहुत तंग करता है, पति शराबी दिया है, बच्चे भी तंग करते हैं, इसीलिए मेरे को सहन नहीं होता, बार बार संकल्प चलते हैं, अगले कल्प में मेरा थोड़ा ड्रामा बदल देना। बदलना है ड्रामा। अगर बाबा को रिक्वेस्ट करेंगे तो बाबा ड्रामा बदल भी सकता है, क्योंकि बाबा ड्रामा का एडिटर है। बदलना है किसको? जिसको बदलना है हाथ खड़ा करो। अच्छा, 2-4 माताओं को बदलना है। अगर ड्रामा बदल देंगे, जो शराबी पति है उसके बजाय कोई और अच्छा पति रखेंगे, तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला है वो नहीं मिलेगा, फिर वो भी बदल जाएगा। तो इसलिए भले आपका घर में पति शराबी है, या समझो कोई बच्चे झगड़ा करने वाले हैं, पड़ोसी झगड़ा करने वाले हैं, तो भी कल्याणकारी है, क्योंकि ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सदा क्या निकले, वाह वाह। शायद 31 तारीख की पिछले सीजन की एक मुरली थी, बाबा ने उस मुरली में करीबन 30-35 बार बाबा ने वाह वाह शब्द यूज किया था। वाह वाह। कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई किसी माता का पति शराबी है पिटाई करे तो भी वाह, निकलेगा वाह वाह। हाँ, या फिर रोना शुरू करेंगे, नहीं बाबा ये क्या हो रहा है देखो, हाँ, तो भी वाह वाह। वाह वाह क्यों निकलना है? क्योंकि उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले होंगे ना, हर जन्म में मिले हैं, सतयुग में मिले होंगे, त्रेता में मिले होंगे, द्वापर में मिले होंगे, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो उसका बहुत अच्छे होंगे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, घर के सामने पुष्पक विमान था, वो देवता के स्वरूप में पति थे। लेकिन क्या उन पतियों के कारण शिव बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो शराबी अच्छा या वो देवता अच्छे? तो उसको और बोलना चाहिए बाबा ऐसा है शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना। हा? तब ऐसे शराबी पति को देखने के बाद भी क्या निकलेगा? वाह वाह। तब कभी भी नहीं लगेगा ये ऐसा क्यों करता है, उसके लिए भावना अच्छी रहेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैंने हर एक का ड्रामा बहुत अच्छा बनाया, इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। बाबा आपने मेरा कितना अच्छा ड्रामा बनाया है, मेरा पति भी कितना अच्छा है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हाँ, पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, भले तंग करने वाले कैसे भी हैं, लेकिन तो भी कल्याणकारी है। तो जिसने ड्रामा को पसंद किया उसके पास कौन सी शक्ति आएगी? सहन शक्ति आएगी, और वो शिव शक्ति बन सकते हैं। उसके मन में कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। इसीलिए ड्रामा को पसंद करने की जरूरत है, अन्यथा मन में निगेटिव विचार चलते हैं। नहीं तो कई कहते हैं ना हम तो कुछ अनुभव होता ही नहीं हमको, ना शक्ति का अनुभव, ना शांति का अनुभव। क्यों? ये सारा दिन की गृहस्थी की बातें, ये बातों का ही चिंतन चलता है, व्यर्थ चिंतन चलता है, और इसीलिए अनुभव नहीं है। एक शिष्य गुरुजी के पास गया था, तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, तप करता हूं, साधना करता हूं, दान करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहता हाँ बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं एक बगीचे में बैठा था, 5-6 युवा आए, उनको प्यास लगी थी, उनको पानी पीना था। तो गुरुजी ने क्या किया, उनको बगीचे की तरफ इशारा किया, वहां जाओ, वहां कुआं है, एक बाल्टी भी रखी है, रस्सा भी रखा है, कुएं में पानी भी है, आप पी लेना। तो 5-6 युवा वहां गए, उन्होंने क्या किया, रस्से से बाल्टी को बांधा, कुएं में छोड़ा, और छोड़ करके हिला करके पानी ऊपर खींचा, लेकिन उसमें पानी कुछ नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, दोबारा फिर खींचा, तो भी नहीं पानी मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 8-10 बार किया, वो वहां से चले गए। कुएं में पानी था, बाल्टी थी, रस्सा था,
तो भी वो प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। तब गुरुजी ने कहा कि तुम साधना करते हो, भक्ति करते हो, लेकिन तुम्हारे मन को छेद है। इसी तरह अगर हम भी सारा दिन की गृहस्थी की बातें, ये पति ऐसा है, बच्चे ऐसे है, ये ऐसा है, अगर ये मन के छेद हैं तो भले हम 8-10 साल से ज्ञान में चलते हैं, योग भी लगाते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होगा। इसलिए अपने मन के छेद को क्या करो? बंद करो। जो कुछ है मेरा सब कुछ अच्छा है। मेरा शरीर भले कैसा भी है, भले बीमार रहता है या जैसा भी है, लेकिन कल्याणकारी है, क्योंकि इसी शरीर में बाबा मिला है। पड़ोसी कैसे भी हैं, हम तो दिल्ली में अच्छे अच्छे गली में रहे, कुंज गली में रहे, जहां कोई झगड़ा नहीं करते थे, बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन क्या उन लोगों के कारण बाबा मिला? और अभी की जिस गली में रहते, भले झगड़ा करते कैसे भी है, लेकिन उनके कारण कौन मिला है? बाबा मिला। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ये ड्रामा मेरा कल्याणकारी है, इसलिए सदा वाह वाह कहूं। और जितना वाह वाह करेंगे उतनी हमारे पास कौन सी शक्ति आएगी? सहन शक्ति आएगी। और जब सहन शक्ति आएगी, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, तो सहज हम आत्माभिमानी स्थिति में टिक सकेंगे। और जो सदा आत्माभिमानी स्थिति में रहता है वो कौन है? वो शिव शक्ति है। वो दूसरों को क्या देंगी? दुआ देंगे। जिसके पास सहन शक्ति ने वो दुआ नहीं देंगी। देवी का पोज कैसा दिखाते हैं मंदिर में? किसका यादगार? आप सभी का तो यादगार है ना। वरदान आता है, मुस्कुराता चेहरा होता है। अगर वो देवी को कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करती है। और हमें कोई गाली देता है, कुछ बोलता है, तो 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ऐसा मुंह करके जाएंगे। कभी गुस्सा आएगा तो उंगली तोड़ गएंगे, इसका तो सत्यानाश हो गया। ऐसा कोई पोज है मंदिर में? ऐसा पोज जब कभी गुस्सा आता तो माताएं झगड़ा करते ना, ऐसा तो उंगली तो अभी तो नहीं करते होंगे, अभी तो मन से करते होंगे कभी, लेकिन मन से भी नहीं। दुआएं देनी है, इसको कहते हैं सहन शक्ति। मन चुप रहे, और जिसका मन चुप रहता है, शांत रहता है, वही शिव शक्ति स्वरूप है। वही योगी बन सकते हैं, कर्म योगी बन सकते हैं, वो सदा खुश रह सकते हैं, वही औरों को दुआ दे सकते हैं। इसीलिए एक तो बताया आत्मा अभिमानी स्थिति से सहन शक्ति आएगी। दूसरी बात कौन सी बताई? ड्रामा के ऊपर विश्वास रखने से। तीसरी बात है, अगर मुझे सहनशील बनना है, उसके लिए पर चिंतन से मुक्त बनना है। कभी कभी हम किसी के बारे में अगर व्यर्थ बातें सुनेंगे, किसी की व्यर्थ बातें सुनेंगे, तो व्यर्थ बातें सुनने से, परचिंतन की बातें सुनने से क्या होगा? उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, वैर पैदा होगा, भावना खराब हो जाएगी, फिर उसकी बातें हमें सहन नहीं होगी। तो सहन शक्ति की कमी का कारण है परचिंतन सुनना। इसलिए इस भट्टी से क्या करना है? हमें परचिंतन से मुक्त बनना है। अगर परचिंतन से मुक्त बनेंगे तब सहनशील बनेंगे। अन्यथा जिसके अंदर नफरत है, घृणा है, उसका दिल कैसा रहा? दिल खराब है। और जिसका दिल खराब है उसके दिल में बाबा बैठेगा। और शिव शक्ति किसको कहते हैं? जब शिव और शक्ति दोनों कंबाइंड है। तो मुझे अगर शिव शक्ति बनना है तो मेरे साथ में बाबा साथ में रहे, उसी लिए मुझे क्या करना है? ये पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त बनना है। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर आपका दिल खराब है तो शिव शक्ति नहीं बन सकेंगे। इसलिए शिव शक्ति बनने के लिए पर चिंतन से मुक्त। अगर आपके घर में कोई
कचरा लाकर डालेगा तो क्या कहेंगे? हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां पूजा होते हैं वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई व्यर्थ बातें कोई सुनाने के लिए आता है तो आप क्या करते हैं? और नजदीक सरकेंगे, कहेंगे और क्या हुआ? हाँ, वो उठ के जा भी रहे, कहेंगे बैठो ना, और क्या हुआ बताओ ना। हाँ, चाय पानी पी के जाओ। पर चिंतन सुनाने वालों को क्या पिलाएंगे? चाय पानी पिलाएंगे। अगर घर में कोई उल्टी करता है आकर के तो क्या करते हम? हाँ, कोई घर में कोई उल्टी करता तो नाक बंद करके उसको कहते उधर उधर दूर जाओ। और उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा आकार कैसा है कान का? सुंदर सा वॉश बेसिन है। तो अगर ऐसी बातें हम डालेंगे कान में, ये कान से कहां चली जाते हैं? दिल में चली जाते हैं। अगर हमारा दिल खराब है तो दिल में बाबा बैठेगा? तो जब दिल में बाबा नहीं बैठेगा तो हम शिव शक्ति कैसे बनेंगे? इसलिए मुझे किसी मुरली के सिवाय, ज्ञान के सिवाय किसी के प्रति भी कोई बातें, ऐसी वैसी बातों को सुन करके अपने दिल को खराब नहीं करना। जिसका दिल खराब है, एक व्यक्ति के प्रति भी वो शिव शक्ति कैसे बनेंगे? इसलिए शिव शक्ति बनने के लिए अपने दिल को स्वच्छ रखना है। ऐसी बातों को नहीं सुनना है, अन्यथा उसकी कोई भी बातें फिर मुझे सहन नहीं होगी। और जब सहन नहीं होगी तो मेरा संकल्प चलेंगे। इसलिए पर चिंतन से मुक्त। ये तो कहते हैं ना, एक व्यक्ति था, भगवान के पास गया तो भगवान को कहता है, भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को कहा पीछे रखो और दूसरे थैले को आगे रखो। और कहा कि जो पीछे वाला थैला है, उस पीछे वाले थैले में तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उन सभी की बुराई लिख करके चिटकी बनाकर डाली है। उस थैले को पीछे रखना बांध करके, और आगे वाले थैले को, उसके अंदर तुम्हारे खुद के अंदर की बुराई की चिटकी है, उसको खुला रखना, बार बार देखना और उसको परिवर्तन करना। इतना करो तुम्हें सुख शांति सब मिलेंगी। भगवान ने उसको वरदान दिया और कहा कि ये थैले को आगे पीछे नहीं करना, दूसरे की बुराई को पीछे रखना और अपनी बुराई को। उसने कहा ठीक है, वो चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता और आगे का थैला, थैले उल्टे के, उसके वरदान भी उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, आपको जो थैले दे उसको कहां रखा? कहता हाँ मैंने थोड़ा आगे पीछे किया, इसके कारण तुम्हारे वरदान भी आगे पीछे हो गए। तो इसी तरह हम सभी आए, भट्टी किया, तो बाबा से क्या मांगा? बाबा मुझे थोड़ा सुख चाहिए, शांति चाहिए, बहुत अच्छा मेरी उन्नति हो जाए, तीव्र पुरुषार्थ। तो बाबा कहता ठीक है, लेकिन साथ में इसके लिए मैंने 2 थैले देता हूं। तो बाबा ने आपको 2 थैले दिए, दूसरे की बुराई को पीछे रखना और अपनी बुराई को। अगर यहां से जाकर के थैले बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर जो वरदान है सब उल्टा हो जाएगा। इसीलिए इस थैले की गिफ्ट को लेके जाना, ठीक है? तो कौन कौन सोचते हैं कि आज से कभी परचिंतन नहीं करेंगे? वो हाथ खड़ा करो। वह बहुत अच्छी बात है, ताली बजा अपने लिए। ठीक है, पक्का याद रखना कि हमने परचिंतन को छोड़ के आए। अगर कोई सुनाएगा तो हाँ, क्यों सुनाता है? सीरियल आता है, और क्या हुआ? हाँ, और क्या हुआ? मुझे याद है जब हम दिल्ली में रहते थे, दादी के साथ, गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला, तो कभी हम देखते थे वहां दादी के पास कई बहनें आती थी। दादी जोन इंचार्ज थे ना, तो बहनें कई आती थी। तो जब हम मुड़े पर दादी बैठती थी, अगर दादी को कोई किसी दूसरी साथ वाली बहने की कोई बुराई करती थी, दादी कभी नहीं सुनती थी, एकदम हाँ भी नहीं करती थी ना भी। वो सुनाने वाले बोल बोल करके अपने आप निकल जाती थी वहां से। तो हम बहनों को पूछते थे अपनी बात बताई दादी को? बोला हाँ बताई तो, लेकिन दादी सुनाई नहीं। हमने कहा दादी को आपने किसी की बुराई सुनाई होगी? हाँ। बोला बुराई की सुनाई मेरे साथ वाली। हमने कहा उसकी कभी अच्छाई बताई?
वो बहन जी 2 बजे उठती है, फिर दोपहर को सोती भी नहीं, बहुत अच्छी सेवा, वो बोला, वो नहीं बोला, बुराई सुनाई। तो हमने देखा दादी कभी भी किसी की बुराई नहीं सुनती थी। तो इसी तरह हमें भी ये पक्का करना है, कोई अगर सुनाता है किसी की, सिर हिला करके उसको सहयोग नहीं दो। हम क्या करते हैं, और क्या हुआ, उसको सुनाने का क्या दिया और उमंग बढ़ाया। जो परचिंतन करता है उसका तो पाप बन गया, लेकिन जिसने हां करके सुना उसका भी बन गया। इसलिए हमें ऐसी बातें सुननी भी नहीं और सुनाना भी नहीं, जिससे हमारा वो शिव शक्ति स्वरूप बना रहेगा। अन्यथा परचिंतन करने से, सुनने से भावना खराब हो जाते, और भावना और योग इसका बहुत कनेक्शन है। आज कई भाई बहने माताएं कहते, हम जो पहले आए थे तो बड़ा अच्छा योग लगता था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है। अभी क्या हो गया, पहले आए थे तो भावना बहुत अच्छी थी, बहनों के प्रति, सेंटर के प्रति, मधुवन के प्रति, लेकिन जैसे जैसे आते गए, किसी के द्वारा कुछ ऐसी वैसी बातें सुनी, भावना खराब, भावना खराब तो योग भी खत्म। इसीलिए हमें इधर उधर की बातें सुनकर के अपनी भावना को खराब नहीं करना है, तब हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, शिव शक्ति स्वरूप रहेगा। इसलिए पर चिंतन से मुक्त। तो कितनी बातें बताई, सहन शक्ति से शिव शक्ति बनने के लिए एक तो बताया आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, दूसरा कौन सा बताया, ड्रामा को पसंद करना है, तीसरी बात बताई परचिंतन कभी नहीं करना, वो थैले वाली बात याद रखना, पीछे का थैला आगे कभी नहीं लेना, और चौथी बात है कर्मों की गुह्य गति को सदा याद रखना। कभी कभी हमें कोई बातें सहन नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि कहते ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसके कभी रास्ते में जाती नहीं, मैंने इसको कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी ये मेरी बहू मेरे साथ ऐसी क्यों करती है, ये मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए, 2 हाथ चाहिए। तो वास्तव में मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे ही कोई कर्मों का फल है। भले अभी मैं इसके रास्ते में कभी नहीं गए होंगे, मैंने कुछ किया नहीं होगा, लेकिन मेरे आसपास में मेरे घर के जो भी लोग हैं, चाहे पति के रूप में, चाहे बहू के रूप में, चाहे बेटे के रूप में, वो कौन है, वो कर्मों को सुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। तो इस गुह्य गति को कभी कभी हम भूल जाते हैं, तब कभी कभी रोना आता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर हमें कभी कभी ऐसी बातें सहन नहीं होती, और फिर ड्रामा को भी भूल जाते हैं, सब बातों को भूल करके उन बातों का चिंतन करते हैं, और तब जाकर के वो कमजोर बन जाते हैं। स्थूल भी रोएंगे और मन से भी रोएंगे। इसलिए कर्मों की गुह्य गति को सदा याद रखना है। मैंने कभी किया है, क्योंकि अभी मुझे चुक्त करना है। चुक्त करने के 3 तरीके हैं। जितना आप योग लगाएंगे उससे भी चुक्त होगा। हम इतना योग नहीं लगाते हैं जिससे वो हमें कर्मों के रूप में आता है। इसलिए मुझे सहन करके भी चुक्त होता है। कोई मेरे साथ कुछ भी करता है, मेरे साथ हम तो अच्छा व्यवहार करते, लेकिन सामने वाला कोई मेरे साथ ऐसा करता है, मुझे उसको सहन करना है, मुझे उसको दुआ देनी है, मन को चुप रखना है, उससे भी हिसाब चुप्त हो जाते हैं। अगर इसे भी चुप्त नहीं करेंगे तो धर्मराजपुरी में चुप्त करना पड़ेगा। तो कौन सा अच्छा है, योग लगा करके। तो इसलिए इस कर्मों की गुह्य गति को याद रखना है। जिसको कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान पक्का है वो सहनशील बनेंगे, हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। कैसी भी बातें उसके सामने आए उसका सामना कर सकेंगे। इसीलिए मुझे कर्मों को याद रखना है। ये कर्मों से सब कुछ चलता है। और लास्ट की बात है, अगर मुझे सहनशील बनना है तो जीवन में आने वाली नेगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है
इसमें मेरा कल्याण है। आज तक मेरे जीवन में जितनी भी बातें आई उन सब बातों से मेरा कल्याण हुआ है, अकल्याण हुआ है? कल्याण हुआ ना। अगर वो बातें ना आती तो आज यहां ना होते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। जीवन में जो भी बातें आएंगी उनको पॉजिटिव लेना है, तब जाकर के हमारे पास सहन शक्ति आएगी। और जितनी सहन शक्ति आएगी हमारे संकल्प पॉजिटिव चलेंगे, मन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि हमारा योग का कनेक्शन है मन से। जितना मन हमारा पॉजिटिव है, जितना मन हमारा कम सोचता है, उतना हमारा योग पावरफुल लगता है। जितना मन हमारा शांत रहता है, चुप रहता है, उतना हमारा आत्मा का भान रहता है। जितना मन निगेटिव सोचता है, वेरस सोचता है, आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं रहेगी। और याद रखना है, संगम युग में जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति हैं, वो भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए भले आप गृहस्थी में रहते हैं, आप साधारण हैं, तो भी आप राजा बन सकते हैं। कौन राजा बनेगा? जिसके पास सहन शक्ति है, क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति है उसके साथ में और भी गुण शक्तियां होंगी, और भी गुण होंगे। और जिसके जीवन में इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां, वो क्या बनेंगे, राजा। क्योंकि राजा कभी अकेला नहीं होता। तो राजा के चारों तरफ से सेना होते हैं, मंत्री होता है। इसी तरह अगर गृहस्थी में रहते हो भी माताओं को अगर राजा बनना है तो क्या करना है, शक्तियों को, मुझे लोग साथ दे या न दे, लेकिन ये गुण और शक्तियां मुझे साथ दे। लेकिन अगर निगेटिव थोड़ा सोचा, सहन शक्ति गई, बाकी शक्तियां भी गई, दैवी गुण भी गए, वो कमजोर बन जाएंगे। इसीलिए मुझे सहनशील बनना है। तो जितना सहनशील बनेंगे उतना शिव शक्ति स्वरूप बनेंगे, उतना मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे, उतना आपके पास आप बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रह सकेंगे, उतना दूसरों को दुआएं दे सकेंगे, समस्या का समाधान कर सकेंगे, आत्मा अनुभूति कर सकेंगे। इसलिए ये सहन शक्ति का गुण बड़ा जरूरी है। लेकिन ये सहन शक्ति का गुण मेरे जीवन में आए, उसके लिए 5 बातें आपको बताई। पहली बात कौन सी बताई? आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करना है, अभ्यास करना है। दूसरा कौन सा बताया? ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना है। मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है, तो इसलिए सदा अंदर से क्या निकले, कुछ भी हो जाए वाह वाह करते रहो, कभी निगेटिव नहीं सोचना। तीसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन से मुक्त रहना है। और चौथी कौन सी बताई? कर्मों की गुई गति को सदा याद रखना है। और 5वीं कौन सी बताई? जो भी जीवन में नेगेटिव बातें आएंगी उसको क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। जितना नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे, जिसको बाबा कहते ना, व्यर्थ बातों से भी क्या लो, समर्थ सीखो। बुराई में भी कोई अच्छाई सीखो। ये बुरी बातें मेरे जीवन में आई तो जरूर उससे भी मुझे कुछ सीखना है, तब जाकर के शिव शक्ति स्वरूप सदा ही समर्थ रहेंगे। और जो सदा समर्थ हैं, क्योंकि आजकल वर्तमान समय हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई समस्या है, और इसलिए सबको क्या चल रहे हैं, तनाव, टेंशन। क्योंकि जो ज्यादा सोचता है, जिसके पास सहन शक्ति नहीं, उसको क्या पैदा होता है, तनाव। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन। 10 मतलब कितना, 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 और फिर 10 होंगे, तो क्या कैसा होगा। इसीलिए मेरे जीवन में कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें ना आए, इसलिए मुझे सहनशील बनना है। जिसके पास सहन शक्ति है उसके पास कोई टेंशन नहीं है, वो व्यर्थों से मुक्त हैं। तो ऐसे हमें शिव शक्ति स्वरूप बनना है। ठीक है। ओम शांति।